संतू आया क्या? वो मेडिकल वाले का कोई मैसेज आया, ये पूछ रहे हैं हम। नहीं, अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया। अब क्या करें? चलो भैया एक और दे दो। अरे 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 भाई साहब, कहाँ चले? मैडम स्टोर तो बंद हो गया है। बंद हो गया? ऐसे कैसे बंद हो गया? ऐसे कैसे मतलब? रोज बंद करता हूँ। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, मतलब आपको तो हमने बोला था ना कि आप हमें मैसेज करो, आपको नंबर भी तो दिया था। मैसेज आया संतू? नहीं। बताइए। मैडम घर जाने का टाइम हो गया। वैसे भी आज तो वैसा आदमी कोई आया नहीं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। मैडम कल देखते हैं। मैं चलता हूँ। अब चलो अब हम भी निकलते हैं। जय मैडम सर। करिश्मा सिंह, बताइए क्या अपडेट है? मैडम सर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं फोन करके। ये दवाई देना जल्दी। जल्दी करो। हाँ लाता हूँ। सुन, पैसा लिए? नहीं। जा। मैडम जी। एक आदमी आया है, सेम मेडिसिन। हाँ क्या हुआ? 2 मिनट। हाँ क्या है कि आपकी वाली दवाई ऊपर रखी है, लड़का उतार रहा है। जल्दी उतरवा। लाया? हाँ? ए छोटू सुन। ए पुलिस वालों से पैसे नहीं लेता क्या? नहीं, क्यों नहीं लेता? बड़ा कर मैं भी पुलिस वाला बनूंगा ना, इसलिए। बड़ा होके तू भी पुलिस वाला बनेगा इसलिए। थैंक यू। वो किस लिए? तुम नहीं समझोगे। ये बाल बना के रखा कर क्या? डॉक्टर गोपाल। रॉन्ग नंबर, पीसीओ है जी ये गलत है। कौन आदमी है बाहर? बाहर। अब आओ बेटा, बेटा इधर आना एक बार, जल्दी आओ। तुमने किसी को देखा यहाँ से जाते हुए? कोई यहाँ पे था? वो उधर उधर। अमाओ टॉप आदमी। मैडम मैडम। अरे भाई मैडम कहाँ गई? मैडम इस तरफ गई। नहीं मैडम सर, वो मेडिकल स्टोर वाला ठक्का चेहरा नहीं देख पाया। उसने मास्क लगाया हुआ था और वो कोई पुराना कस्टमर नहीं था, वो नया था, पहली बार वहाँ आया था। इसका मतलब हमें और भी होशियार होना होगा। ये जो कोई भी है, ये जान चुका है कि पुलिस इसके पीछे पड़ी है। ये और भी चौकन्ना हो चुका है। हो सकता है कि वो शहर से भागने की प्लानिंग कर रहा हो। एवरीबडी बी ऑन हाई अलर्ट। हम कोई गलती नहीं कर सकते। क्लियर? यस यस मैडम। हो गई गलती हसीना मलिक। मैंने ही अंडर एस्टिमेट किया तुम्हें। मैं जानता था तुम बहुत बहुत शार्प ऑफिसर हो, लेकिन इतनी तेज निकलोगी ये नहीं सोचा था। मतलब मेरी इतनी छोटी सी एंजाइटी प्रॉब्लम से तुम मेरे इतने नजदीक आ गई। मजा आएगा तुम्हें और उन सबको जो तुम्हारे साथ साथ मेरे पीछे पीछे मेरे इतने करीब आ गए।
अब इतनी बड़ी गलती की है तुमने जिंदगी की, तो उसका हर्जाना तो देना पड़ेगा। इस होशियारी की कीमत चुकानी होगी। अब वो होगा हसीना मलिक जो तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। सब खत्म हो गया। अब हमको लगता है कि हमारा हॉस्पिटल बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारा भी आखिरी मौका था। मार्केट से पैसे उठा के उस ठग को दिए थे। सोचा था कि लॉकडाउन के बाद अपने मरते हुए बिजनेस को बचा पाऊंगा, लेकिन सब खत्म हो गया। अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। क्या नहीं बचा? रास्ता। कोई रास्ता नहीं बचा। अमा टोपा होगा तुम। अगर मरना ही सॉल्यूशन होता तो आधी दुनिया ना खत्म हो जाती। तुम तो निकल लोगे, पीछे से तुम्हारी फैमिली का क्या, जिनको तुम जीते जी मार जाओगे। थोड़ा सा लाइफ में झंझोड़ाने की बस हिल गई। देखिए, हम जानते हैं कि इस अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है और ये अपराधी बहुत चालाक। सच बताए तो हम ये भी नहीं जानते कि अब आगे करना क्या है, लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं, जब तक हमारे शरीर पर ये वर्दी है तब तक हम जुर्म के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखेंगे। जब तक ये थाना है, यहाँ रिपोर्ट भी लिखी जाएगी और लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। घबराइए मत, इतनी जल्दी हम हार नहीं मानेंगे। भरोसा रखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैडम सर, अब आगे क्या करेंगे? फिलहाल पता नहीं। पकड़ो। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर तो सब कुछ हो जाएगा और वो भी बहुत ही आराम से, है ना? जी जी, आप कौन? साइड में हटो। यहाँ पर होगा हमारा बड़ा सा आलीशान हॉल और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर हम रखेंगे अपना किचन और राइट साइड पर यहाँ नॉर्थ में ना दरवाजा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में दरवाजा होना शुभ होता है। और अब बच्चों के बेडरूम का क्या करें? बच्चों के बेडरूम का क्या करें? एक आइडिया है। हाँ, वहाँ पर करते हैं लिट्टू का बेडरूम, वहाँ उसके बगल में टिटू का बेडरूम और वहाँ पर पूरा खानदान लेके शिफ्ट होने वाली है क्या? और नहीं तो क्या, आधा खानदान थोड़ी ना लेके आएंगे, पूरा खानदान ही। अरे आप भी तो कुछ बोलिए ना। आप भी बोलेंगे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया। हाँ। मेरी राय में अरे बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये वाला जो एरिया है ना, इसे हम कट्टू के लिए रख देंगे और जो ये है ना, ये लॉकअप, इसको तोड़ फोड़ के एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना देंगे, है ना? ये खबरदार मेरे बिल्लू निवास की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें बिछा दूंगा, सॉरी लाशें बिछा दूंगा। हाँ, हमें तो बोला गया था कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। ओ मैडम, ओ क्या क्या चल रहा है ये? हाँ, टीटू का बेडरूम, उसका वॉशरूम, उसका स्विमिंग पूल, हमको समझाएंगे क्या, समस्या क्या है ये? हम यहाँ जगह देखने आए और अपने आर्किटेक्ट्स को साथ में लेके आए ताकि उसे समझा सके कि कौन सी चीज कहाँ पर तोड़नी। मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, ये हॉल में ना हम लोग सीलिंग तोड़ के एक कांच का सीलिंग फिट करते हैं जो डे में सनलाइट देगा और नाइट में मूनलाइट देगा। क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल सही। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है आप लोग? क्यों, इस जगह के ओनर ने आपको बताया नहीं? नहीं बताया ना। अगर बता दिया होता तो आपकी स्वागत की तैयारी करते। पुष्पा जी, एक मिनट, क्या नहीं बताया हमें ओनर ने? अरे ये जगह हमने पूरे 1 करोड़ 7 लाख में खरीद ली है। कौन है आप लोग? क्या हो रहा है ये? अरे ये जगह हमने पूरे 1 करोड़ 7 लाख में खरीद ली है। ये कैसे हो सकता है? नवाब साहब ने हवेली बेच दी? अरे कम से कम हमें इत्तला तो कर देते। हाँ, हमें भी नहीं कहा। हम सबको नहीं कहा। कह दो कि ये झूठ है, झूठ है। ये काटता तो नहीं है? लग रहा है। बिल्लू तुम चुप रहो। और नवाब को तो हम देखते हैं, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मैसेज के कैसे हवेली बेच सकते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे? आप संतू, तुम फोन लगाओ, नवाब साहब को बात करते हैं उनसे। जी मैडम। हम लगाएं क्या फोन? वो लगा रही हैं। हाँ हाँ हाँ। पुष्पा जी, हाँ हाँ
आ गए नवाब। अबे हमने अपनी हवेली बेच दी और हमको खबर नहीं। कौन है वो कमजोर जो ये कह रहा है कि मैंने अपनी हवेली बेच दी? आपका कहने का मतलब है कि आपने हवेली नहीं बेची? अरे कमाल बात करती हैं आप। अरे हम क्यों बेचेंगे? इस हवेली को हमारी बेगम बहुत पसंद करती थी और बड़ी सुंदर सुंदर यादें जुड़ी हैं इससे, और कुछ बननी है। नवाब साहब, 1 मिनट, आप लोग प्लीज यहाँ आइए। आइए। आपने इन्हें हवेली नहीं बेची? अरे हरगिज नहीं। अरे पहली बार जिंदगी में हम इनकी सूरत देख रहे हैं। आपने इनसे हवेली खरीदी थी? बिल्कुल नहीं, इन्हें तो मैं पहली बार देख रही हूँ। एक मिनट, ये खड़े हैं हवेली के मालिक और ये खड़े हैं हवेली के खरीदार। आपने इनको हवेली नहीं बेची, आपने इनसे हवेली नहीं खरीदी, लेकिन हवेली बिक चुकी है। ये क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपने हवेली किससे खरीदी? हवेली के मालिक से। अरे पुष्पा जी, अरे वो मैं हूँ। नहीं, हम हैं 1,07,00,000 देके। किसको? हवेली के मालिक को। अरे कितनी बार बोलूं कि हवेली का मालिक मैं हूँ। मेरा बिल्लू निवास, मेरा बिल्लू निवास। चुप कर। पुष्पा जी, यहाँ हमारी खानदानी हवेली जो है फिसली जा रही है और इसको जो है ना अपनी भी पड़ी हुई है। मैडम, आपके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ है कि आपने हवेली खरीदा है? हाँ, बिल्कुल है। ये लीजिए पेपर्स, इसमें साफ साफ लिखा है कि हवेली के नए मालिक हम हैं। ये क्या है? क्या हुआ मैडम सर? विटनेस की जगह पर हमारा और करिश्मा सिंह का नाम लिखा है। हाँ? क्या? हमारा? ये क्या कह रही हैं आप? जी देखिए, हूबहू सिग्नेचर भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं। पता नहीं कौन है उसकी मैया की सासू मैया ये। ओहो, अब समझा। ये आप चालबाजी कर रही हैं। ये फर्जी खरीदारों को खड़ा करके आप हमारी हवेली को हड़पना चाहती हैं। ये नहीं होने देंगे हम। नवाब साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। आप लोग हमारी हवेली को हड़पना चाहती हैं। ये हवेली हमारी है। कुछ बोलोगे भी कि सारी बातें मैं ही करूं? हाँ, मेरी राय में तो मेरा बिल्लू निवास, मेरा बिल्लू निवास। अब चुप करो बिल्लू। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हवेली की ईंट नहीं हिलने देंगे। अरे कानून हम भी जानते हैं। आपके खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे और आप सबको ना हम कोर्ट में घसीट के लाएंगे। किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और एक बार और सुन लीजिए, ये हवेली तो रहेगी लेकिन थाना नहीं रहेगा। समझे ना? तैयार हो जाइए आप लोग। नवाब साहब, लेकिन मेरा बिल्लू निवास। समझाया था ना, इस केस के पचड़े में मत पड़िए। अरे इस केस का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस केस के पीछे जो भी पड़ा सस्पेंड हो गया। ये केस ही नहीं लिया, इस केस को इतना पर्सनली ले लिया कि आप लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली है। मेरा बिल्लू निवास, मेरा बिल्लू निवास। लेकिन सर, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये सब हमारे खिलाफ एक साजिश है। बात आप लोगों के गुनाहगार या बेकसूर होने की नहीं है। बात इस थाने की मान सम्मान की है। बात है इस थाने की प्रतिष्ठा की, जिसे आप लोगों ने इतनी मेहनत और मशक्कत से हासिल किया था। लोग इस थाने पर भरोसा करने लगे थे, विश्वास करने लगे थे, आप लोगों की ओर इंसाफ के लिए देखने लगे थे। लेकिन इस बवाल के बाद आप लोग सस्पेंड हो जाएंगे। क्या इज्जत रह जाएगी इस थाने की और आप लोगों की? सर, अगर हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे तो पिछले महीने का पगार मिलेगा ना? समझ गए मैडम, सॉरी। सर, ये जो पेपर है ना, ये जाली है। हम आपको साबित करके दिखा सकते हैं कि ये सब। करिश्मा सिंह, हम जो समझा रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए ना। आप जो कह रही हैं वो तो होते होते होगा, कोर्ट का ऑर्डर आते आते आएगा, लेकिन तब तक प्रोटोकॉल के हिसाब से इस थाने को सील करना होगा और आप सभी लोगों को सस्पेंड करना होगा। सर, सस्पेंशन के बाद मैं क्वार्टर में रह सकती हूँ कि नहीं? मैं अपने बिल्लू निवास में नहीं रह सकता। आप क्वार्टर में कैसे रह सकती है? सर, एक बात करनी थी आपसे। कहिए पुष्पा जी।
पता नहीं आज कैसे हमें लगा था कि आप जरूर आएंगे, तो हम राजमा चावल बनाकर लेकर आए हैं। पुष्पा जी, आज हम बहुत गुस्से में हैं। ओहो, तो मतलब आपका मन नहीं है आज राजमा चावल खाने का? कोई बात नहीं। ऐसा हमने कब कहा कि हम राजमा चावल नहीं खाएंगे? हमने कहा हम गुस्से में हैं, जाकर टिफिन लाइए, हम हेडक्वार्टर जाकर खाएंगे। अभी लाते हैं सर। जानते हैं आप लोग, हमें इस थाने से बहुत लगाव है। कायदे से तो इस थाने से लगाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा बना के खिलाया, इस वजह से हमें। पुष्पा जी। हाँ आए सर, आए सर। आप लोगों को 48 घंटे का समय दे रहे हैं। 48 घंटे में इस केस को सॉल्व कीजिए, उस ठग को गिरफ्तार कीजिए और इस केस को साफ कीजिए। या तो फिर इस थाने को अपने आंखों के सामने बंद होते देखिए, या फिर अपने सस्पेंशन के लिए तैयार रहिए। जय हिंद सर। जय हिंद। अम्मा हद होती दीदा दिलेरी की, थाना बेच डाला मतलब? मैया कसम, वो ठग हमारे हाथ में आ गया ना, उसको ऐसा निचोड़ के बाहर सुखा देंगे ना कि हमारा नाम भी करिश्मा सिंह है। चाय। हाँ तो दो ना, सर पे क्या खड़े हो बेताल के जैसे, दो चाय। बरखुदार, आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय लेकर आया हूँ ताकि आपका मूड ठीक हो सके। ये चाय है? जी मैडम। ये चाय है तो नीम का काढ़ा किसको कहते हैं? उसमें नीम के पत्ते पड़ते हैं मैडम। उफ, ये माँ सॉरी। इसे लेकर जाओ और दूसरा चाय लाओ। बतना। हेलो, क्या जबलपुर पुलिस थाना में लॉकअप खाली है? नहीं, सुन, रिक्वायरमेंट देख क्या है। अच्छा, वो खिड़की से व्यू कैसा है? खिड़की नहीं चाहिए, सब अंधेरा चाहिए, एकदम काला, इतना काला कि उस काले में हम भी ना दिखे। नहीं, मेरा थाना तो खत्म, वो बिक गया ना, इसीलिए तो दूसरे थाने में मैं अपना बिल्लू निवास ढूंढ रहा हूँ। और सुन, इन बेचारों के लिए भी कोई थाना हो तो बता देना। हाँ, छोटा मोटा एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, होल्ड। यस, आई कॉल बैक यू। पता है बिल्लू तुम्हें किसका गुस्सा किस पर निकल रहा है? आपका? उस ठग को पकड़ नहीं पाई ना, इसीलिए उसका गुस्सा गरीब बेचारे मासूम लोगों पर निकल रहा है। नहीं पुष्पा जी, आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। आज हम पके हुए हैं, हमारा ना मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, इसलिए आज डिस्टेंस मेंटेन। पुष्पा जी, कल तक वैसे भी सस्पेंशन मिल जाएगा हमें, अब घर पे जाके आराम से भड़ास निकाल लेना। क्या इसमें गलत क्या है? ये जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। देखिए पुष्पा जी, अपना ना टोन संभालिए आप। ये जो बात पे आप भूल जाती है ना कि हम थाने में हैं, ये सास वाला टोन यहाँ मत लाइए आप, वरना क्या? वरना लाइन हाजिर कर देंगे, फजीहत हो जाएगा जान का। आप हमें धमकी दे रही हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। वैसे भी हम 2 दिन में सस्पेंड होने वाले हैं, फिर घर पर ही रहेंगे। वहाँ हम आपकी सीनियर हैं, ये मत भूलिएगा आप। पुष्पा जी, यही कह रही थी मैं। लेकिन यहाँ हम सीनियर हैं, ये मत भूलिए आप। तुम चुप करो। बस कीजिए आप लोग, जल्दी। ये वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। हमारे पास कुल मिलाकर 48 घंटे हैं, इसलिए फिलहाल हम उस ठग को कैसे पकड़ेंगे ये सोचें तो बेहतर होगा। देखिए आप, लगता है मैं फिर से गलत वक्त पर आ गया। नहीं, आप बहुत सही वक्त पर आए हैं यार। हमें पता नहीं था ना गेस्ट आने वाले हैं, तो माहौल नहीं बिगाड़ते हम। हमें पता होता कि आप वापस से मिठाई लेकर आए हैं। वैसे पिछली बार तो आप दिवाली की मिठाई लाए थे, इस बार क्या एडवांस में क्रिसमस का मिठाई लाए हैं? रिपोर्ट लिखाने आए हैं। बाहर मार्केट है ना, वहाँ मेरा पर्स गिर गया, उसमें मेरे आई कार्ड और कुछ जरूरी कागजात हैं, तो यहाँ मदद मांगने के लिए चला आया। खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरे थाने में देख लूंगा। नहीं, माफ कीजिए, हम दरअसल किसी और केस को लेकर थोड़े परेशान हैं। कॉनवेंट वाले केस को लेकर परेशान है ना आप सब? ये बात आपको कैसे पता? जाहिर सी बात है,
थाना बंद होने जा रहा है, आप लोग सस्पेंड होने वाले हैं, हर जगह इस केस की चर्चा हो रही है। खैर, अगर इस केस में मेरी मदद चाहिए तो प्लीज बताइएगा। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ अपने केस खुद सॉल्व करने के लिए सक्षम है, इसलिए आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आपने ट्रेनिंग लिया है ना, आप पुलिस नहीं है, इसलिए सरकारी काम जो है ना उससे आप थोड़ा दूरी बनाए रखिए। हम ये केस खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं आपके काम में दखल नहीं दे रहा हूँ। SHO करिश्मा सिंह, एक मदद की पेशकश की थी। अगर आपको मेरी पेशकश अच्छी नहीं लगी तो मैं माफी चाहता हूँ। और रही बात मेरे पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करने की, तो इसमें मेरा नुकसान नहीं हुआ है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ है। आपके डिपार्टमेंट ने एक काबिल अफसर खो दिया जो आपके डिपार्टमेंट का और इस देश के काम आ सकता था। अगर मैं इस जगह तैनात होता ना तो ये नौबत कभी आने ही नहीं देता। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो उस ठग के बारे में मैं वैसे नहीं सोच रहा होता जैसे पुलिस उसके बारे में सोच रही है। मैं वैसे सोच रहा होता जैसा वो ठग पुलिस के बारे में सोच रहा। दिमाग को कभी बल से मात नहीं दिया जाता करिश्मा सिंह, याद रखिएगा। चलते हैं।